आयो 10-15 मिनट जानो। हाँ, आजो बैंकर पहुँचने का आजो। गीतों के समंदर से एक गीत हमें दे दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। सुरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण कर श्री दिनेश जी गुप्ता का माल्यार्पण आए और श्री कमलजीत जी शर्मा निवेदन है कि आप हमारे बीच कक्षा 12 के बच्चों से निवेदन करता हूं। स्वागत है श्री माँ ने आपने किया बहुत उपकार, आप पधारे लाए खुशियों के अंबार। 12 सितंबर 1893 में शिकागो में हुआ था। वहां पर आपने, जो कि विश्व धर्म परिषद के नाम से कार्यक्रम था, आपने भारत की तरफ से सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और ऐसा व्याख्यान दिया कि सारा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। वो ये सोचने को मजबूर हो गए कि क्या वास्तव में इतना ज्ञान रखने वाले लोग भारत में भी हो सकते हैं। It is a matter of great joy that today we all gathered here to celebrate the birthday of great Indian philosopher Swami Vivekananda ji, who born in Calcutta on 12th Jan 1863. He was a great person who disowned everything for the humanity, welfare of society, not for himself only and only for society and humanity. उन्होंने हमेशा कहा सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। आज के युग में युवा पीढ़ी के सामने करियर का चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए, करियर चूज करते हुए जो गोल हम फिक्स कर लेते हैं उसको अचीव करना बहुत बड़ी तपस्या है। तो चुने हुए रास्ते पर सफलता पाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं रास्ते में, बहुत संभावनाएं हैं। आप जैसे रामधारी से दिनकर ने एक बार कहा था कि गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। आपके अंदर बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप में से बच्चे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अभिनेता, कोई बहुत बड़ा दार्शनिक, चिकित्सक, पुलिस अधिकारी, सैनिक और भी बहुत सारे फील्ड है। कुछ भी बन सकता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। और वर्तिका में जैसे उजियाली हो, बत्ती जो होती है ना, जैसे दीपक जलता है, उसके अंदर भी उजियाला होता है, रोशनी होती है, लेकिन बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है जब तक वह कायल है। मैं बात कर रही हूँ मैडम सुधा जी पालावत की। तो चुनाव जैसा संवेदनशील कार्य पिछले ही दिनों ने इतनी लगन, इतनी मेहनत से पूरा किया है। आज हम बात करते हैं नारी सुरक्षा की, नारी सशक्तिकरण की, लेकिन बड़े फक्र की बात है नारी जाति के लिए कि कर्णपुर कस्बे का जो सुरक्षा का जिम्मा है एक नारी के हाथों में है। कर्णपुर जैसा सीमावर्ती क्षेत्र और चुनाव जैसा संवेदनशील कार्य इतनी अच्छे तरीके से यहाँ संपन्न हुआ है, उसके लिए मैम और पूरी नारी जाति बधाई की पात्र है। हस्ती स्वामी विवेकानंद जी, जो हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत और महान फिलोसोफर हैं, मार्गदर्शक हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पे आप सबसे मिलने का मौका मिला, उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं अनुग्रहित हूँ। विशेष रूप से प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने आके ये कहा कि आपको मैम पधारना है, तो मेरे शब्द ये थे कि मैं तो वेट कर रही हूँ, आप बुलाइए, कब बुलाते हैं, मैं तैयार हूँ। तो आपसे मिलने के लिए वैसे तो मैं मिलती रही हूँ, 2-4 बार आना भी यहाँ हुआ है विभिन्न प्रोग्राम्स में, पर रूबरू होने का मौका कम मिल पाया। तो आज चूंकि मौका भी है, समय भी है और सारी चीज़ें हैं और सर्दी भी है, ठीक है। तो अभी
स्वामी विवेकानंद जी के लिए 2-3 शब्द कहना चाहूंगी मैं। कारण ये है कि हमारे भी जब आपकी जैसे थे, मंच के उस पार बैठे थे, तो ऐसे कुछ शख्सियत रही, ऐसे कुछ लोग रहे जिन्होंने हमेशा प्रेरित किया। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है। उनके शब्द हैं कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब ये लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आप 100 बच्चे यहाँ आज उपस्थित हैं, हो सकता है किसी को सेना में जाना हो, किसी को पुलिस में जाना हो, किसी को शिक्षक बनना हो, डॉक्टर बनना हो और किसी को अपना बिजनेस करना हो। तो पहली बात आपसे निवेदन ये करना चाहूंगी बच्चों से कि अपना लक्ष्य अपने हिसाब से चुनें। अपनी क्षमताएं तो सब में अपार है, कोई कुछ भी बन सकता है, अंतरिक्ष यात्री भी बन सकता है अगर ठान ले तो। अपने हिसाब का मतलब ये है कि आप सबका एप्टीट्यूड अलग होगा। किसी को संगीत में रुचि होगी, किसी को पढ़ने पढ़ाने में रुचि होगी, सबका अलग एप्टीट्यूड होगा। उसको देख के अपना लक्ष्य चुने। आपको ये बातें अभी इस उम्र में थोड़ी सी किताबी लग सकती हैं कि ये एप्टीट्यूड क्या चीज़ है और ये सब चीज़ें क्या है। खुद को गौर से देखेंगे तो पता लग जाएगा कि हम किस चीज़ में ज़्यादा माहिर हैं। एक चीज़ हो सकता है आपका क्लासमेट आपसे ज़्यादा बढ़िया कर पाए और दूसरी चीज़ आप उससे ज़्यादा बढ़िया कर पाए। तो जिस चीज़ में आपका एप्टीट्यूड है उसको आप चुने, किसी की देखा देखी में, किसी पीयर प्रेशर में और किसी भी तरीके के तनाव में। चूंकि आजकल देखा देखी का ज़माना बहुत ज़्यादा हो गया है कि पड़ोसी के शर्मा जी के बेटे ने ये लिया है तो आपको भी यही लेना है, उन्होंने मैथ्स ले ली तो भाई मेरा बेटा कम है क्या, वो मैथ्स लेगा, साइंस नहीं ले सकता या आर्ट्स नहीं ले सकता या कॉमर्स नहीं ले सकता। तो उस अंधी दौड़ जो रेट रेस जिसको बोलते हैं उसमें ना जाएं, क्योंकि ये आपका 9th 12th 11th ये आपका ऐसा समय होता है। 11th में आपकी दिशा तय हो जाती है कि आपने ये सब्जेक्ट लिया है, आपने साइंस लिया है, मैथ्स लिया तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, बायोलॉजी लिया तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो उस समय चूंकि समझ थोड़ी अपरिपक्व होती है तो खुद को गौर से देखें, खुद के अंदर झांके, भीतर झांके और खुद से पूछे कि मैं किस में ठीक हूँ, मेरी किस में रुचि है, मैं क्या चीज़ पूरे मन से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कारण यह है कि डगर बहुत कठिन आएगी, आपको छोड़ के भागने का भी मन करेगा, ये करेगा कि ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो उस वक्त अगर आपने रुचि की कोई चीज़ पकड़ी होगी ना तो उसको छोड़ना सरल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो उसके प्रति रुचि है वो सारे कठिन पड़ावों को आपको पार करा देगी। The same overweighs the pain of change। परिवर्तन करना बहुत कठिन है, बहुत ही पेनफुल है, लेकिन वो तब बहुत आसान हो जाता है जब आपको स्थिर रहना, अपनी जगह पे बने रहने में जितना अगर दर्द महसूस होने लग जाए कि नहीं आज मैं इस जगह हूँ, 10 साल बाद में मुझे इससे इतना ऊंचा जाना है, वो एक परिकल्पना आपके मन में साकार हो जाती है, तो फिर वो चेंज होने का दर्द नहीं लगता। सक्सेस होने की रेसिपी है, आप सफल होने की एक रेसिपी बता सकते हैं। तो जो रेसिपी है वो यही है कि पूरी लगन से उसमें किंतु परंतु 98% 99% नहीं 100% लगन के साथ, मेहनत के साथ, रुचि के साथ और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो सफल होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति सफल हो सकता है। दिक्कत वहां पड़ती है जब शुरुआत तो बहुत अच्छी हो जाए, परसिस्टेंट ना रहे, दृढ़ निश्चय तो हमारा पूरा हो, लेकिन हम उसके बाद में एक लेवल के बाद में जब कठिनाई एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाए तो पीछे हट जाएं। उन लेवल्स को अगर हमने पार कर लिया तो बिल्कुल 100% सफलता सुनिश्चित है। पहचाने और हमारी उम्मीदों पे, खुद की उम्मीदों पे खरे उतरे। इसी बीच हमारे बीच श्री गुरजीत सिंह जी मंड, वरिष्ठ अनुदेशक गवर्नमेंट ITI श्री कर्णपुर मौजूद हैं। मैं निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। 2006 से ITI खुली हुई है। आप 10वीं के बाद 8वीं के बाद ITI में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश हमारा जून माह में जब आपका 10th का रिजल्ट आता है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर आपका प्रवेश होता है। और 8वीं वाला जो बच्चा है, अगर हमारी किसी ITI में 2 वर्षीय ट्रेड 2 साल ट्रेनिंग करता है और 10वीं में इंग्लिश का पेपर देगा तो 10वीं के इक्विवेलेंट माना जाएगा, यानी कि वो 11वीं में एडमिशन ले सकता है।
ऐसा ही कोई विद्यार्थी 10th करने के बाद अगर 2 वर्षीय ट्रेड में प्रवेश लेगा और उसके साथ साथ 12वीं का इंग्लिश का पेपर देगा तो वो 12वीं के इक्विवेलेंट माना जाएगा। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकता है। अब आज का जमाना है जो है कौशलता का है, टेक्निकल है, और सबसे ज्यादा जो है अपना प्रधानमंत्री जी भी कौशलता पे जोर दे रहे हैं। ये वीक भी अपना युवा सप्ताह है, हम लोग कौशलता प्रदर्शनी के रूप में मना रहे हैं। और हमारे यहाँ जो व्यवसाय हैं आपके करणपुर में, उनका मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ इलेक्ट्रिशियन है, 2 वर्षीय ट्रेड है, जिसके अंतर्गत आप 10th के आधार पर जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा ई मित्रा से फॉर्म भरेंगे और मेरिट के थ्रू आप हमारे यहाँ प्रवेश लेंगे। फिटर है, 2 वर्षीय ट्रेड है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, 2 वर्षीय ट्रेड है। तो इन सब में एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा जो आपकी SSOID से भरा जाएगा। ये नहीं कि आपको जी मैं अलग ट्रेड के लिए अलग भर रहा हूं, ऐसा नहीं। उसके बाद हमारे पास 10वीं लेवल पर नॉन इंजीनियरिंग 2 प्रकार के हमारी ट्रेडें चलती हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग में हमारे पास एक तो है कॉस्मेटोलॉजी, ब्यूटी पार्लर जिसे आप कह देते हैं, लड़कियों के लिए, लड़के भी वैसे प्रवेश ले सकते हैं। 10th के बाद 1 साल की ट्रेड है। एक हमारे नॉन इंजीनियर में कोपा है, जिसमें आप कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर से संबंधित कार्य सीख सकते हैं। क्योंकि आगे इसके बाद आप ITI करने के बाद अगर 2 साल की ट्रेड है, आप इंग्लिश का पेपर देते हो, आगे भी पढ़ाई जारी करना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। और हमारी जो सक्सेस रेट है वो सबसे बढ़िया है। टेक्निकल में, बिजली बोर्ड में, रेलवे में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या ITI किया हुआ बच्चा आपको नहीं मिले। पूर्वक अपनी बात रखी। आशा है बच्चों को ITI के क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अब मैं देखिए, अगर आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है और आप टेक्निकल में जाना चाहते हो, तो मेरी एक हमारी बच्ची है, उसने पहले बीटेक किया, बाद में उसने अहमदाबाद से IIM से उसने बड़ी पढ़ने में शुरुआत की। उसको 50 लाख का स्टार्टिंग पैकेज मिला है। अब उसकी एज 25 साल है और 50 लाख का उसको पैकेज मिल गया। उसकी एंगेजमेंट कर दी, वो लड़का भी 50 लाख कमा रहा है साल का, दोनों 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। बताओ, 26 साल की एज है, 25-26 साल की, 1 करोड़ रुपया दोनों कमा रहे हैं। तो उनको लिए तो बताओ अब दुनिया क्या है, जिसको 1 साल में 1 करोड़ रुपया लीगल 1 नंबर में पढ़ाई के। तो ये जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं वो ऐसे सपने देखें कि मैं तो मैथ्स में कभी 99 भी नहीं आए, मेरे तो मैथ्स में हमेशा 100 आते हैं, मेरे फिजिक्स में हमेशा 100 आते हैं भाई। तो मैं तो क्या करूंगा, मेरे लिए तो IIT IIM, मैं तो वहां जाऊंगा और वहां देखिए मैं तो बड़े कंपनी का मैनेजर बनूंगा, बड़े कंपनी में मैं CEO बनूंगा। वो आप वहां के सपने दे सकते हैं। मेरा मेडिकल में बहुत है, एम्स में जाइए, हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल है जिनकी बच्चे एम्स से MBBS कर रहे हैं, बाद में PG। हमारे बहुत से गुरुजन है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो पूरी दुनिया बदल रही है। बहुत बच्चे हमारे NDA करके CDS करके जा रहे हैं, आर्मी अफसर बन रहे हैं। RS हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे सारे RS RPS हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। तो एक अपनी मन की भावना देखिए कि क्या करके आपको खुशी मिलेगी, उसके साथ साथ फिर आप उसी अनुरूप तैयारी करिए। अपने एप्टीट्यूड भी देखिए, अपने खुद के प्लस माइनस पॉइंट देखिए। और फिर लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आप अपने 3 वर्ष 12वीं के बाद अगर आप अपने 3 वर्ष किसी पर्टिकुलर काम के लिए फोकस कर देंगे और बिल्कुल दुनिया छोड़ करके उस काम में लग जाएंगे, तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा गोल नहीं है जो आप नहीं पा सकेंगे। आप बिल्कुल 100% सक्सेसफुल होंगे। ऐसी हमारी सभी गुरुजनों की मनोकामना, आपको आशीर्वाद है। 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को मैं एक गाइडेंस देना चाह रही हूँ कि आप अपना जो फ्यूचर है वो किसी को देख के आप फोकस मत करो कि ये टीचर है तो हमें टीचर बनना है, या अभी अपने पुलिस डिपार्टमेंट से मैम आए थे तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, या कोई रिपोर्टर को देखें तो हम वो नहीं। सबसे पहले आप अपनी देखोगे चॉइस, और चॉइस के साथ ओनली चॉइस ही नहीं,
कि उस चॉइस में आपको कोई आगे बेनिफिट है, आपको कोई कैरियर अच्छा है, या आपको आने वाले फ्यूचर में आप उसका फायदा लोगे कि नहीं। जैसे छोटा सा एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, यहाँ अपने मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स के आपके टीचर बैठ, तो अगर कोई बच्चा साइंस में जाना चाह रहा है तो आपको सबसे पहले मेरी एडवाइस है कि जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। मान लो जैसे आपको फिजिक्स लेनी चाह रही है या आप केमिस्ट्री लेना चाह रहे हो, तो आपके रितु मैडम है, आप पहले उनसे गाइडेंस लो ताकि जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो किस तरह से इस पोस्ट पे पहुंचे, तो उनसे आप पूछिए। आपके और बाकी सब्जेक्ट्स के मैं सबके अलग अलग नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो आप उस फील्ड के बारे में पहले फोकस करेंगे, फिर अपनी चॉइस देखेंगे। और चॉइस इसके लिए ये नहीं है कि आप 2 साल तो आपने कोई और फील्ड में गए, 2 साल बाद फिर आपने अपना फील्ड अपनी चॉइस बदल ली कि नहीं मुझे अभी यहाँ नहीं जाना, अब मुझे ये छोड़ना है। तो इसमें एक तो क्या आपका टाइम और मनी भी वेस्ट होगी, और आपके पेरेंट्स भी जो हैं वो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन जो टाइम आपने वेस्ट कर दिया अपना कैरियर बनाने में वो फिर से वापस नहीं आएगा। और एक टाइम के बाद कुछ बच्चे क्या फेड अप भी हो जाते हैं। अगर किसी फील्ड में आप नहीं सक्सेस होते तो आप क्या करते हो, वापस छोड़ के आ जाते हो। तो लास्ट और बहुत कम शब्दों में सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने जो बच्चों को हौसला की, जो ज्ञान दिया। मुझे क्यों मैंने क्या ये इसका साल का मैं तो मेरा बंदी है, इसमें क्या करना एग्जाम चाहते हो होते हैं, तुम? तो मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहता था, मैं कनाडा जाऊंगा, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूंगा फलानी यूनिवर्सिटी से। भी आप गवर्नमेंट मैंने तो एग्जाम पहले दे बताते सकते हो, नहीं, मैंने उसमें तो वही टाइपिंग करना वगैरह था। यूज होती है। चलो टेस्ट उसने दे दिया, बाकी भी ठीक ठाक आ गए, टाइपिंग स्पीड मांगी प्राइवेट जाती अच्छा है, कॉलेज उसको मिल रहे थे, बड़ी बड़ी अच्छे कॉलेज मिल हर रहे तरह थे, से फायदे पर वो कहता कि नहीं मैं तो बीटेक ही करनी, मेरा माइंड मेहरबानी कंप्यूटर में। एक्सपीरियंस अनुभव है कंप्यूटर के बारे में। तो हम क्या करते हैं, कई बार बेस ऐसा काम चुनते हैं 6 महीने में जिंदगी बोरियत, हमें कंप्लीट लगता है यार ये क्या मैं काम। खेलना है, अच्छा खाना है, डॉक्टर साहब ने बताया, ठीक है ना, और एक मोबाइल छोड़ना है। छोड़ोगे? हाँ, कैरियर अपने आप बन जाएगा मोबाइल छोड़ दोगे तो। डॉक्टर बने, ठीक है ना, अब सारों घरों में यही है, अभी इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर, सभी कहाँ से बनेंगे? अब मैं अभी हम खड़े हैं श्री कानपुर के खुशी इनक्लेव में, जहां आप देख सकते हैं कि सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के निवास पर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता खुशी ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार कर रहे हैं। विधायक बनने के बाद रूबी कुन्नर पहली बार खुशी इनक्लेव आए हैं, और आप देख सकते हैं उनका जोरदार मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। और अभी उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने उनको अभी हाल ही में दिल्ली राजधानी बुलाया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोग हैं, इनके द्वारा अब पूरे शहर में विजय जुलूस, ऐतिहासिक विजय जुलूस भी निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जुनून है, जोश है, वो पूरे जोश के साथ खुशी इनक्लेव में जो कुन्नर का नारा है, आप देख सकते हैं कार्यकर्ता रवाना हो चुके हैं। और पीछे पीछे आप रूबी कुन्नर को देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ किस तरह के लोगों का देश देखते बनता है। कैमरा पर्सन राजेश मिश्रा के साथ राजकुमार गौड़।